आज के एपिसोड में हम देखेंगे परिमल मंदिर का शुभ लाभ अगरबत्ती। आप सबको डॉली झा का प्यार भरा नमस्कार और ओम धूप शो के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारे पास है परिमल मंदिर का शुभ लाभ अगरबत्ती, जिसका कि पैकेजिंग आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का है। ये बताते हैं बेस्ट चंपा फ्रेग्रेंस, तो इसमें चंपा का फूल भी बनाया हुआ है और जो ओवरऑल पैकेजिंग है उसमें चंपा का सा कलर कॉम्बिनेशन रखा गया है, तो ग्रीन और येलो का कॉम्बिनेशन है और फ्लोरल मोटिव्स है पूरे पैक पर और सिल्वर सा जो मोटिव्स है उसमें कुछ सिल्वर हाइलाइट्स भी है। तो ये काफ़ी चमकीला से एक अच्छा सा बड़ा सा पैक है। तो ये कुछ आप ऐसा देख सकते हैं। इसमें ब्रांडिंग एक तरफ हिंदी में है और एक तरफ इंग्लिश में है। इसमें एक तरफ ये चंपा का फूल दिखाते हैं और लिखते हैं शुभ लाभ ब्रांड, एक ब्रांड लिखा हुआ है और शुभ लाभ प्रार्थना अगरबत्ती बेस्ट चंपा फ्रेग्रेंस। तो ये कुछ इस तरह का इनका पैकेजिंग है। पीछे आप देख सकते हैं सेम थिंग जो है ये इन्होंने अंग्रेजी में लिखा हुआ है। एक तरफ इसमें इनका एड्रेस है, कस्टमर केयर नंबर है, स्कैनिंग कोड है, बार कोड है और अगरबत्ती का लोगो है शुभ लाभ अगरबत्ती। और बताते हैं 125 ग्राम अगरबत्ती है 50 रुपये का। और दूसरी तरफ इसमें शुभ लाभ अगरबत्ती लिखा हुआ है, इनका ट्रेडमार्क नंबर लिखा हुआ है, डायरेक्शंस ऑफ यूज़ है, डू नॉट लेटर और रिसाइक्लेबल का लोगो है और शुभ लाभ अगरबत्ती का लोगो बेस्ट चंपा फ्रेग्रेंस। तो ये कुछ इस तरह से है। दोनों ओपनिंग पर 125 ग्राम 50 रुपये का शुभ लाभ बेस्ट चंपा फ्रेग्रेंस एक तरफ हिंदी में और एक तरफ इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो जो इसका ओवरऑल फील है वो कुछ इस तरह का इस पैक का। पैक में हमें एक अगरबत्ती भी मिलता है जिस पर ये भारतवासी का प्रचार इन्होंने किया हुआ है और परिमल का मैच बॉक्स है कुछ इस तरह से। इस पैक के अंदर हमें दो इस तरह के पैक्स मिलते हैं जो कि प्लास्टिक पाउचेस हैं, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक पाउच जिस पर शुभ लाभ का ब्रांडिंग किया हुआ है। तो ये कुछ आप इस तरह से देख सकते हैं। ये दो पैक्स मिलते हैं इसमें। अंदर हमें ये 9 इंच का अगरबत्ती मिलता है जिसका बैम्बू कोर पीला है, काफ़ी ठोस है और स्मूथ है। ये कुछ आप इस तरह देख सकते हैं। और ये एक काले रंग का चारकोल बेस्ड मशीन में डिप्ड इंसेंस है। तो कुछ इस तरह का ये अगरबत्ती है, 9 इंच का अगरबत्ती है। तो इसका प्रज्वलन काल यानी इसका जो बर्न टाइम होगा वो लगभग 30 से 40 मिनट का होगा। तो कुछ इस तरह का इसका ये लुक है, आप देख सकते हैं। जो इसका टॉप नोट है यानी कि जब ठंडे अगरबत्ती का जब हम खुशबू लेते हैं उस समय जो हमें खुशबू आता है वो एक बहुत टिपिकल चंपा के नाग चंपा का कभी अगर आपने खुशबू लिया हो तो वो है। उस खुशबू में जो वो फूल का खुशबू होता है उसमें भी कहीं एक अंडरटोन होता है, कुछ एक डर्टी सा कुछ जो आपको अच्छा नहीं लगे, कुछ उस तरह का एक अंडरटोन होता है। जो पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है, हमको कुछ उस तरह का लगता है उसका खुशबू। तो वो चीज़ है, मतलब जो खुशबू है, जो चंपा का खुशबू है वो उन्होंने बहुत अच्छे से इसमें उतारा है। बिल्कुल आपको इसके खुशबू से अगर आपने कभी चंपा फूल का खुशबू लिया हो तो आपको बिल्कुल वो याद आएगा। और मतलब जो उस खुशबू का पूरा एक टोटलिटी में है कि जो ओवरऑल फील एक फूलों वाला खुशबू का होता है, जो अंडरटोन एक डर्टीनेस वाला है वो है इसमें, तो वो आपको आएगा। अब जब हम इसे प्रज्वलित करते हैं तो इसका डिफ्यूजन कैसा होता है, इसका रिटेंशन कैसा होता है और इसके जो इसके स्मोक में हमें खुशबू आता है वो कैसा आता है वो हम देखते हैं। तो टॉप नोट में जो इसका खुशबू था जो कि एक बिल्कुल ऐसा कि अगर आपने फ्रेश अभी एक चंपा का नाग चंपा का फूल को तोड़ा है और उसका जो खुशबू होता है वो उस तरह का था। तो इसमें एक ड्राई चंपा का सा खुशबू है और लकड़ी जलने का जो एक खुशबू होता है वो जो कि हर एक अगरबत्ती में होता है उसका एक टोन है। बट जो ओवरऑल फील है इस अगरबत्ती का वो एक सिंगुलर नोट है उस फ्लोरल फ्लोरल चंपा फ्रेग्रेंस है इसका और काफ़ी मीठा, बहुत जो हैवी मीठा होता है उस तरह का खुशबू है। तो अगर आपको उस तरह का कोई फ्लोरल खुशबू पसंद है जिसमें बहुत मिठास हो, बहुत मिठास लिए हुए सा खुशबू हो, वो आपको अगर अच्छा लगता है तो आपको पसंद आएगा। अगर हम इसके इंटेंसिटी की बात करें तो ना ये बहुत मध्यम है और ना ये बहुत तेज़ है, बिल्कुल आपको सर में लगने वाला सा खुशबू नहीं है। अगर इसका खुशबू कहीं भी चल रहा है तो आप ये बता सकते हैं कि एक मिठास लिए हुए सा फ्लोरल खुशबू है कहीं पे।
और खुशबू जो है उसमें काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ है उस खुशबू के बॉडी में, तो वो आपको पता चलेगा। और डिफ्यूज़न की अगर हम बात करें तो मेरा एक 1 BHK है और इस पूरे घर में इसका डिफ्यूज़न होता है, तो डिसेंट डिफ्यूज़न है इसका। और रिटेंशन जो है इसका, वो अगरबत्ती ख़त्म हो जाने के बाद खुशबू कितनी देर तक बसता है आपके घर में, तो वो मेरे घर में ये 1 से 2 घंटे तक का इसका बसाव होता है खुशबू का, प्रज्वलन काल ख़त्म होने के बाद। और डिफ्यूज़न यानी इसका जो फैलाव है वो मेरे पूरे घर में होता है। तो अगर आप कुछ ऐसा खुशबू पसंद करते हैं जो कि फ्लोरल है, हैवी है, स्ट्रेंथ जिसका अच्छा है, बहुत माइल्ड या फिर बहुत तेज़ नहीं है, जिसका फैलाव अच्छा है और जिसका ठहराव भी काफ़ी अच्छा है, तो आपको ये पसंद आएगा। हमको ये खुशबू, इसका जो मिठास है वो बहुत ज़्यादा मीठा लग रहा है, जबकि हमको मिठास वाला खुशबू पसंद है। कभी कभी हमको, जैसे अरविंदो आश्रम के बहुत सारे अगरबत्तियों में मिठास बहुत होता है, तो अच्छा लगता है हमको। इनका परिमल मंदिर का भी हमको कोई कोई खुशबू बहुत पसंद है। इनका चंदन का और गुलाब का खुशबू हमको सेक्रेड सेंस सीरीज़ का जो है वो बहुत पसंद है, बट ये खुशबू हमको बहुत पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसको 2 स्टार्स देंगे। बट ये सिर्फ मेरा पर्सनल जो है ये मेरा पर्सनल मत है। आपको हो सकता है ये खुशबू बहुत पसंद आए, क्योंकि सेंस ऑफ स्मेल बहुत एक सब्जेक्टिव चीज़ होता है और हम हर किसी का जो सेंस ऑफ स्मेल है वो अलग होता है। तो ये हमको पसंद नहीं आया, बट हम इस पर कोई जजमेंट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इसका एक अपना अच्छा खासा फ़ैन फॉलोइंग है। ये बहुत ही इनका वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स है। और ये अगरबत्ती किन्होंने रिव्यू के लिए मुझे रिक्वेस्ट किया था, तो आई एम श्योर बहुत सारे लोग हैं जो इस खुशबू को पसंद करते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। 50 रुपये का अगरबत्ती है, 125 ग्राम, यानी काफ़ी दिन चलेगा। और लिंक हम आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वैसे आप अपने पंसारी दुकान पर ले सकते हैं, हम इसको अपने पंसारी की दुकान से ही लेकर आए थे। तो कुछ उस तरह का ये खुशबू है परिमल मंदिर का शुभ लाभ। तो पिछले क्विज में हमने आपसे पूछा था कि ऐसा एक खड़े धूप का नाम बताइए जिसका बहुत क्लोज एसोसिएशन जीसस क्राइस्ट से है। तो उस खुशबू का नाम है फ्रैंकिनसेंस, जिसको हम इंग्लिश में फ्रैंकिनसेंस कहते हैं। वो जो खुशबू होता है, वो जो धूप होता है, वो बहुत क्लोजली जीसस क्राइस्ट से रिलेटेड है। इनका जो क्रिश्चियंस में जो क्रिसमस कैरल होता है, उसमें एक गाना है 3 वाइज मैन, तो उस गाने में इसका उल्लेख है जब वो कहते हैं कि हम बेबी जीसस के लिए फ्रैंकिनसेंस लेकर आए हैं, तो वो फ्रैंकिनसेंस, मर और गोल्ड लेकर आते हैं, तो उसमें फ्रैंकिनसेंस है। और इनफैक्ट बहुत सारे जो क्रिश्चियंस, जो वेस्ट में क्रिश्चियंस हैं, यहाँ पर एक्चुअली मेरे ज़्यादा क्रिश्चियन फ्रेंड्स नहीं है, इसीलिए हमको एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, बट वेस्ट में जो क्रिश्चियंस हैं उसमें से बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि फ्रैंकिनसेंस के खुशबू से उनको सीधा सीधी अपना चर्च याद आता है। तो जो फ्रैंकिनसेंस का खुशबू है वो बहुत क्लोजली जीसस क्राइस्ट से और क्रिश्चियनिटी से एसोसिएटेड है। तो ये था हमारा पिछले क्विज़ का जवाब। आप लोग कोई भी क्विज़ का जवाब नहीं देते हैं। पिछले क्विज़ का जवाब जो है विद्वतम जी ने दिया है इंग्लिश चैनल पर, और सिर्फ उन्होंने क्विज़ का जवाब दिया था। अब हमारा आज का क्विज़ है कि ऐसे खुशबू का नाम बताइए, ऐसा इंसेंस या ऐसा खुशबू जो हनुमान जी से संबंधित है। यह है हमारा आज का क्विज़। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया हो और आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे किसी और को भी कुछ सीखने को मिल सकता है तो ये आप उनके साथ शेयर कीजिए। आपको अगर एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा तो इस अगरबत्ती का लिंक और धूप और अगरबत्ती से जुड़ी बहुत सारी सुंदर वस्तुओं का लिंक, और मेरी जो संस्कृत की अक्षर पुस्तिका है बच्चों के लिए, 2 से 6 साल के बच्चों के लिए अक्षर पुस्तिका है, मेरी प्रथम संस्कृत पुस्तिका, उसका भी लिंक दिया हुआ है, तो वो आप देखिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। अब जब तक हम अगली बार मिले तब तक अपना और अपने प्रियजन का खास ख्याल रखिए। नमस्ते।